हेलो दोस्तों, एक और डिविडेंड आ रहा है भारत पेट्रोलियम या बीपीसीएल की तरफ से। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जब हम बीपीसीएल एज ए कंपनी, एज ए शेयर की जब हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप नोट करके रखिए 31 जनवरी, 31 तारीख सोमवार का दिन, जिस दिन Q3 के रिजल्ट आएंगे, मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर जो क्वार्टर है उस दिन रिजल्ट आने वाले हैं भारत पेट्रोलियम के, और उस दिन सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्म करूं, ₹5 का इंटरिम डिविडेंड नवंबर के महीने में रिकॉर्ड डेट थी। तो वो जो डिविडेंड है वो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको आ गया होगा। तो ये दूसरा डिविडेंड आ रहा है और मैं आपको इन्फॉर्म करके रखूंगा। जो भी डेट्स होंगी, डिटेल्स होंगी, हर बार की तरह आपको मैं सब इंफॉर्मेशन दे के रखूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ आप ट्विटर में या फिर लिंक्डइन में भी जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं डिविडेंड हिस्ट्री की। अब देखिए, जब हम डिविडेंड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ₹5 का तो जो डिविडेंड है वो तो आ गया है, ठीक है। लेकिन पिछला साल बहुत ही डिविडेंड वाला साल था। अब उसमें एक बहुत बड़ा रीजन भी ये था कि उन्होंने अपनी जो रिफाइनरी है वो बेची थी, तो इसीलिए एक बड़ा स्पेशल डिविडेंड आपको ₹35 का दिख रहा है। तो टोटल ₹58 का डिविडेंड था। ये 16 सितंबर की डेट थी, लेकिन 58 ही नहीं था। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ₹5 और ₹16 करके ₹21 का डिविडेंड था। तो टोटल 2020-21 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ₹79 का डिविडेंड था। लेकिन वो एक स्पेशल डिविडेंड भी था, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा पुराना अगर हम डेटा जाएं, जैसे 2019-20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, तो ₹16.50 का डिविडेंड था। फिर एक और फाइनेंशियल ईयर अगर हम पीछे जाएं तो दो बार डिविडेंड था, जैसे 21 फरवरी 2019, 21 अगस्त 2019। आप एक्स डिविडेंड डेट देख सकते हैं, ये 2018-19 का। तो कितना रुपए का डिविडेंड था? ₹19, ₹19 का डिविडेंड था, ठीक है। तो और उससे एक और साल पहले मैंने डेटा लाया हूं, और उसमें आप ₹7 और ₹14 देख सकते हैं। दैट मीन्स ₹21, ₹21 का डिविडेंड था। तो मैं लास्ट ईयर का जो स्पेशल डिविडेंड या फिर जो सिचुएशन थी उसको मैं हटा भी दूं तो भी डिविडेंड ₹21, ₹19, ₹16, 50 पैसा का तो पूरे साल में बन ही रहा है। और ये हम देख पा रहे हैं कॉन्सिस्टेंट रहा है। अभी ऑलरेडी ₹5 का डिविडेंड आ गया है, और अभी बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा कि कैसा डिविडेंड जो है भारत पेट्रोलियम की तरफ से आ रहा है। अगर आप 2018 से देखें तो ₹14 का डिविडेंड था। 2019 का फरवरी में आप देखिए ₹11 का डिविडेंड था। फिर मार्च 2020 में ₹16.25 का 50 का डिविडेंड था। और पिछले साल ₹5 का था। तो पिछले साल का तो मैं थोड़ा अलग भी रख सकता हूं, बट इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 18, 19, 20 के डेटा, तो एक अच्छा खासा डिविडेंड है। बट फिर भी आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी दोस्तों। अब इनकम और प्रॉफिट, यहां पर Q3 का भी रिजल्ट आ रहा है, उसको भी हमको देखना है। क्योंकि देखिए, कंपनी प्रॉफिट्स करेगी तभी तो डिविडेंड दे पाएगी, बहुत ही मैं उस चीज को मानता हूं। तो देखिए, Q1 में 90,000 करोड़ का लगभग उन्होंने इनकम किया था, और उन्होंने जो प्रॉफिट्स किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये था 2,872 करोड़। और जो Q2 था, जुलाई से सितंबर 2021, लगभग 1 लाख करोड़ का उन्होंने यहां पर रेवेन्यू किया था, और यहां पर 3,200 करोड़ का प्रॉफिट्स था। तो मार्जिन कम है, बट इस बिजनेस में मार्जिन कम रहते ही है। अब इस चीज को तो हमने देख लिया। Q1 में प्रॉफिट्स है, Q2 में प्रॉफिट्स है, Q3 में क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। मुझे लगता है अच्छा ही ये 3 महीने रहे थे। बहुत हद तक चीजें सामान्य हो गई थी, फेस्टिवल के सीजन थे, मोबिलिटी अच्छा खासा हो रहा था। बट फिर भी जो मेजर ट्रिगर है भारत पेट्रोलियम के केस में, वो है प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट बेचना चाहती है, उनको कुछ बिट्स भी मिले हुए हैं, लेकिन उसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अब ये न्यूज 2019 नवंबर की है, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि भारत पेट्रोलियम को वो प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन उसके लिए चीजें आगे बढ़ी है। इस फाइनेंशियल ईयर में चीजें बहुत हद तक आगे बढ़ जाती, बट हम देख रहे हैं हमारी आपकी लाइफ को पिछले 2 साल से इस पेंडेमिक ने बिल्कुल इफेक्ट किया हुआ है। तो यहां पर बिजनेस में भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस बहुत वोलेटाइल रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला जो पार्ट है बहुत पीछे रह गया है। फाइनेंशियल बिड्स अभी तक भी नहीं आ पाई है। यहां तक कि जो ईओआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, उनको भी डेडलाइन 4 बार एक्सटेंड करना पड़ा है। तो
बहुत कम चांसेस है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अभी तो देखिए मार्च आ ही रहा है, मार्च 2022, तो इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत कम चांसेस हैं। गवर्नमेंट की कोशिश थी कि जरूर वो प्राइवेटाइज कर देंगे, बट बहुत मुश्किल लग रहा है इसको प्राइवेटाइज हो पाना। बट की ट्रिगर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अभी फिलहाल एक नियर या फिर एक अगर मीडियम टर्म में अगर आप देखें अगले 2-3 साल के लिए, तो वो यही है कि गवर्नमेंट कैसे इसको बेच पाती है, कौन नए बायर हैं, नए बिडर हैं, बहुत कुछ उन पर भी फर्क रहेगा। तो वो एक चीज आपको, हमको, सबको एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ध्यान में रखनी है। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिविडेंड से जुड़ी डिटेल्स मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।